एक है राजन सिंह मुकुट, उसको हम प्यार से झाटन सिंह बोलते हैं। राजन सिंह मुकुट उर्फ झाटन सिंह पवन सिंह और नीलम सिंह के बारे में इतना तोड़ मरोड़ के वीडियो बनाया है और पवन सिंह के ऊपर इतना गंदा गंदा आरोप लगाया है कि हम बता नहीं सकते हैं। आप लोग पहले उस राजन सिंह उर्फ झाटन सिंह का वीडियो देखिए। नीलम देवी के लिए पवन सिंह का इतना इमोशन देखने के बाद मन में ये सवाल आया, क्या सच में पवन सिंह को नीलम देवी से इतना ही प्यार था कि ये सिर्फ नौटंकी है, ये सिर्फ इमोशनल पॉर्न है? नहीं छोड़ेंगे नहीं। इस वीडियो में जब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर 3 महीना में ऐसा क्या हो गया कि पवन सिंह के साथ रहने से ज्यादा बेहतर नीलम देवी ने मौत को चुन लिया, मौत को। ठीक है, रो धो के 2-4 मिनट के लिए किसी को इमोशनल बना के अपने फेवर में आप सिंपैथी ले सकते हैं, लेकिन सच तो ढूंढा जाएगा और आज पूरे दुनिया को बताया जाएगा नीलम देवी से पहले आपका कहां कहां कांड था, बाद में क्या क्या कांड हुआ, चैप्टर 2 में आप किस फेरा में पड़े हुए थे, चैप्टर 3 में आपको प्यार को लेके, संतान को लेके क्या क्या प्लान है, आज सब कुछ डिकोड करेंगे और जानेंगे भैया कि आपको कितना प्यार था नीलम देवी से। और उस समय तो याद नहीं आ रहा था और अभी काहे इतना याद आ रहा है, तो फिर मजा तो देखो दोस्त बहुत आएगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना। तो फिर आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ फैक्ट रखेंगे और अगर आप नया पवन सिंह को देखना शुरू कर चुके हैं तो आप किसी पवन सिंह के कट्टर फैन के सामने ले जाके इस वीडियो को देखिए, ताकि वो बताएगा कि ये जो बात बता रहे हैं वो सही है और आप इन सारी चीजों को जोड़ के खुद से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये सब चीज हुआ होगा, और फैक्ट भी दिखाएंगे तो आपको मोटा मोटी अंदाजा लग जाएगा। और फिर इस वीडियो के बाद आएगा पवन सिंह का नया एप्स्टीन फाइल। देखो, शुरू से शुरू करते हैं, तब आपको मजा आएगा और तब आपको सारा चीज समझ में आएगा। फिल्म के सेट पे जब नया पवन सिंह उभरना शुरू हुए थे तब वो मिले थे रीना रानी से। रीना रानी भी बिहार की रहने वाली थी और फिल्म के सेट पे जब इन लोगों का फिल्म लंबे समय तक चलता है तो दोनों लोगों को प्यार हो जाता है, लगता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं और हम लोग एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। और फिर प्यार जो है वो परवान चढ़ता है और फिर पवन सिंह को पता चलता है कि मैं जिस रीना रानी से प्यार कर रहा हूँ उसका तो पहले से डिवोर्स हुआ पड़ा है और उनकी एक बेटी भी है। लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। पवन सिंह कहते हैं 20 से लेकर 25 की जवानी होकर आनंद अलगे है बाबू। उस आनंद में इतना सारा बोर रहते हैं कि पवन सिंह आओ देखते हैं न ताओ सीधे जाते हैं और रीना रानी से शादी कर लेते हैं। लेकिन पवन सिंह राजपूत जाति के ठहरे, समाज वाले ठहरे, परिवार वाले ठहरे। जैसे ये खबर परिवार में जाता है भूचाल मच जाता है और परिवार वाले इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं कि एक तलाकशुदा से हमारे बबुआ सुपरस्टार पवन सिंह ब्याह कर लिए, वो भी तलाकशुदा की एक बेटी है। माँ पहुंचती है, भाई लोग पहुंचते हैं, हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, कहानी लंबा चलता है और फिर डिसाइड ये किया जाता है कि इस बात को ज्यादा खींचते नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। आप तलाकशुदा थी, हमारा आपका शादी हुआ, इसके लिए आपको जो भी हर्जाना है वो दिया जाएगा। और मुंबई में जहां पवन सिंह रहते थे वहां पे एक फ्लैट खरीद के देते हैं, कुछ पैसा देते हैं और वो चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट उस समय आता है, अब पवन सिंह को छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जब तलाकिया से शादी कर लिया, जब डिवोर्सिया से शादी कर लिया, एक लड़का की माँ से शादी कर लिया, तो फिर किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। और फिर फैमिली वाले डिसाइड करते हैं कि पवन सिंह के जो बड़का भाई के बियाह भाई बनू ओकरे छोटकी बहनिया से पवन सिंह के शादी करा दिया जाए। अब पवन सिंह जो है वो एक दिल टूटने की वजह से, क्योंकि पहली बार पवन सिंह को प्यार ऑफिशियली तौर पे, इंटरनेट तौर पे उन्हीं से हुआ था और वो टूटा और फिर घर लाया गया तो फिर साली से बातचीत कराया गया। रिपोर्ट इंटरनल कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि लड़की जो है वो शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी पारिवारिक दबाव कहिए, उस समय बहुत पुराना टाइम था, इतना लड़की सब एडवांस भी नहीं हुई थी। और फिर पवन सिंह का जो है वो शादी नीलम देवी के साथ करवा दिया जाता है। और फिर क्या था, नीलम देवी को लेके पवन सिंह चले आते हैं मुंबई। अब समझो, शादी का बस 3 महीना बीता था, मतलब बस 90 दिन। 90 दिन में शादी जो है वो एकदम गोल्डन पीरियड में होता है। लड़की अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है, लड़का अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। और यहाँ पे पता ना लड़का को कौन भूत सवार था, पता ना लड़का किस तरीके से नीलम देवी को मेंटली टॉर्चर करता था, किस तरीके से वो 3 महीना उनके लिए नरक बना दिया था, किस तरीके से वो अपने आप को उस कंडीशन में रखी हुई थी कि उनका एक एक मिनट काटना मुश्किल हो गया था। क्या पुराने प्यार का भी इन्फ्लुएंस दिख रहा था नीलम देवी को अपने लाइफ में? क्या वो अपने फ्यूचर को पूरे अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर ली थी कि अगर इस आदमी के साथ रहते हैं तो क्या होता है? और फिर इन सारी चीज़ों का समरी बनाते हुए नीलम देवी जो है वो एक डिसीजन लेती है। डिसीजन पूरे बिहार, पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला देने वाला होता है और वो ये होता है कि अभी जिस पवन सिंह के शादी का 3 महीना पहले वीडियो देखे थे, फोटो देखे थे, जो पवन सिंह अभी इंटरनेट पे अपने शादी की वजह से ट्रेंड कर ही रहे थे, उनका एक और न्यूज आता है और वो ये होता है कि नीलम देवी इतना ज़्यादा टॉर्चर हो गई थी, वो कह दी थी, मतलब मन में तो यही सोच रही होगी कि इस दरिंदे के साथ 1 मिनट रहने से अच्छा है कि क्यों ना मौत को चुन लिया जाए। और फिर नीलम देवी जो है वो एक दिन लटकी हुई मिलती है और इसमें भी हैरानी की बात ये होती है कि इनका सारा क्रियाक्रम जो है वो मुंबई में ही निपटा दिया जाता है। और फिर आप सोचिएगा कि इतना ही प्यार जब था नीलम देवी के साथ, तो फिर जो उनके भाई रेलवे में कार्यरत हैं उनसे पवन सिंह मिलने तक आज तक नहीं गए हैं और ना नीलम देवी के माँ का हालचाल भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि
ये सिर्फ फोटोबाजी पोस्टरबाजी करते हैं। और ये 90 दिन में नीलम देवी ने अपना जान क्यों ले लिया, ये मिस्ट्री ही रह गया। और इससे कभी पर्दा जानते हैं क्यों नहीं उठा? क्योंकि नीलम देवी जो थी वो पवन सिंह के बड़े भाई के पत्नी की बहन थी। अब यहाँ पे ये समझाया जाता है कि अगर इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने की कोशिश करिएगा तो एक बेटी तो चली ही गई है, दूसरी बेटी का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो अब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, अब तो जो होना था सो हो गया। तो इसको अब ज़्यादा तुलना पकड़ाते हैं और एक बेटी के जीवन को सुरक्षित रखते हैं। और उस एक बेटी के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे बेटी का इस तरीके से जान चला गया और उसके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं किया, कोई ये जानना भी नहीं चाहा कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इंटरनेट पे सार्वजनिक नहीं किया गया, ये भी जानने का कोशिश नहीं किया गया कि वहां से जो कहानी बाहर निकल के आया क्या वो सही भी था, या फिर दूसरा ये था कि कोई आदमी रैंडम सा आया, नीलम देवी का गला पकड़ा, उनको दीवार में जाकर अड़ा दिया और उस समय तक दाबे रहा जब तक उनका जान नहीं गया, और फिर बाद में लटका के और फिर ये दुनिया को कहानी बता दिया। मतलब ये क्या हुआ, ये मिस्ट्री रह गया। मान लीजिए कि वहाँ जो मौजूद था, जिसका घर था, उसको पुलिस पकड़ के ले जाती, बड़ा पे सुता के और जब 3rd डिग्री टॉर्चर देता है भाई, दोनों में हुक फंसा देता लोहा का और टांग देता और कहता कि एकदम सही सही बताओ कि इसका जान कैसे गया है, तब पता चलता ना। लेकिन एक बेटी के जीवन को बचाना था, इसलिए शायद से अच्छे तरीके से केस वेस भी नहीं हुआ कथित तौर पे, जिसकी वजह से ये मैटर दब गया। और अब नीलम देवी का चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो गया और अब व्यूज के लिए, लाइक के लिए, सिंपैथी बटोरने के लिए, अपने कहानी को वायरल करवाने के लिए परोसा जा रहा है। लेकिन ये कभी नहीं परोसा जा रहा है कि आखिर उस 3 महीना में आपने क्या कर दिया, इस तरीके से कारनामा हो गया। और ये पवन सिंह का पहला चैप्टर था लव का। इसी पहले चैप्टर में हम ज्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे, पर ये जरूर बोलेंगे कि भगवान ना करे कि पवन सिंह के ऊपर जो उस समय विपत्ति आई थी वो किसी दुश्मन के भी ऊपर आए। जिसके ऊपर जो विपत आता है उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता है। और रही बात नीलम सिंह के माता पिता का, उनको ये लोग नहीं करता है। तो पहले जाकर के तुम पता करना, नीलम सिंह के मम्मी पापा को रहने के लिए पर्सनल मकान बना करके रहने के लिए दिया गया है। तो हम तुमसे बस यही बोलेंगे कि बिना किसी सबूत का किसी के ऊपर कोई भी लालछन नहीं लगाया जाता है। अगर यही तुम सोचो कि पवन सिंह के जगह तुम रह के खुद सोचो कि अगर तुम्हारे फैमिली में इस तरह की घटना हो जाए तो केवल वो नीलम सिंह जानती है और भगवान जानते हैं कि क्यों ये घटना हुआ और कैसे हुआ। दुनिया का तो मजा लेने का काम ही है और किसी के ऊपर गलत कलंक लगाने का काम है। तो हम सबसे यही बोलेंगे कि आप लोग तो पवन सिंह को जानते हैं, आप लोग खुद विचार कीजिए कि क्या ये सही बोल रहा है और अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये कहां तक सही कर रहा है? किसी को हर बार टारगेट करना, किसी के ऊपर हर बार कलंक लगाना, ये सही है? अगर यही चीज राजन सिंह के फैमिली में हुआ होता उस समय तो तुम्हारा मुंह से आवाज तक नहीं निकलता। वो तो पवन सिंह है, इतना कुछ होने के बाद, इतना बड़ा बड़ा कलंक लगाने के बाद, इतना उनका इज्जत का छिया लेदर करने के बाद भी वो डटे रहे। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।